किसी भी प्रकार का अगर आपको एलर्जी है, चाहे वो जुकाम हो, छींकें हो, एलर्जी हो, या किसी भी प्रकार की आपको एलर्जी से संबंधित बीमारी है, किसी भी प्रकार की एलर्जी है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी एलर्जी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। बिना साइड इफेक्ट्स किसी भी बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं, कम पैसे में आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से कई सारी दवाइयाँ खा खा के परेशान हैं, कई सारे डॉक्टर्स को आपने दिखाया, कई सारे आपने टेस्ट कराए और आपकी एलर्जी अगर ठीक नहीं हो रही है, तो इस वीडियो को एक बार जरूर पूरा देखें और इस वीडियो में बताई गई सारी मेडिसिन को फॉलो करें और आप अपनी एलर्जी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। और इन मेडिसिन के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हैं और ईजी तरीके से आप अपनी एलर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में, अगर आपके घर में कोई परेशान है, तो आप इन एलर्जी की समस्याओं से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो को देखने के बाद ठीक हो सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें और मैं कुछ 4 लाइंस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन 4 लाइंस को बहुत अच्छे तरीके से समझें। तो कौन से 4 लाइनें हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। ये 4 लाइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारी लाइफ में। सीधा कहने का मतलब ये है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। यानी कि जो काम हम कल करना चाहते हैं उसे आज करिए, और जिसे हम आज करना चाहते हैं उसे अभी कीजिए। पल में परले होएगी, पल में परले हो सकती है, पल में क्या हो जाए किसी को नहीं पता है, और जब परले हो गए तो फिर बहुरी करेगा कब। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम एलर्जी का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे होते हैं, हम कई सारी ऐसे कन्फ्यूजन्स भरी लाइफ में, कन्फ्यूजन्स भरे लोगों में पहुंच जाते हैं, जहां हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कब ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कौन से टेस्ट कराना चाहिए, एलर्जी के कारण क्या होते हैं, एलर्जी को हम कैसे प्रॉपर तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आज हम सोच रहे हैं कि हम 15 दिन बाद किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आप समझिए कि उस बीमारी को 15 दिन में कितना बढ़ावा मिलेगा। उस बीमारी को बढ़ने के लिए जो हम 15 दिनों से दे रहे हैं, तो वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए उस बीमारी को हम 15 दिन बाद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आज ही जाइए, उसे आज ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपकी बीमारी पूरी तरीके से कम समय में और कम पैसे खर्च हुए आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो सके। इसलिए आपसे निवेदन यही रहेगा, 4 लाइन्स जरूर याद रखें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। इस बात को बिल्कुल याद रखें, अपने दिमाग में बिठाएं कि जिस बीमारियों से संबंधित हम परेशान हैं, जिन बीमारियों से संबंधित हम इलाज ढूंढ रहे हैं, उनका इलाज आज ही जाकर के हम अपने एक अच्छे चिकित्सक से, वो आप किसी के पास भी जा सकते हैं। मैं आपको वार्न नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल आयुर्वेदिक लीजिए, एलोपैथिक लीजिए या होम्योपैथिक लीजिए, किसी भी पैथिक की मेडिसिन लीजिए, लेकिन उस बीमारी का इलाज जो है स्टार्ट करवा दीजिएगा। एलर्जी होता क्या है, और आज हम एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में समझेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है? हमारे सांस नली जो है, इसके अंदर एक पतली झिल्ली होती है, श्लेष्मा होती है, मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, और इस मेम्ब्रेन से जब हवा टकरा के निकलती है, टकरा के जब इससे जाती है, तो कई सारी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हो जाती हैं। अगर हम नोज की बात करें, तो नोज के अंदर जो हमारी मेम्ब्रेन है, इससे जब हमारी हवा टकराती है और जब अंदर जाती है, तो ये अपने जो नेचर है उसे बदल लेती है, और जब अपने नेचर को बदलती है तो ये हवा जब फेफड़ों में जाती है तो उसके कंपेटिबल हो जाती है, राइट। तो जब हम सांस को छोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी सी गर्म सी हवा आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो नेचर था, जो फेफड़ों को चाहिए था, या जो फेफड़ों के अंदर था, उसे हमने बाहर निकाला, तो वो उसी जैसा निकलेगा, राइट। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जब हम सांस लेते हैं तो इसके अंदर कई सारे डस्ट माइट्स, डस्ट, एबस्टस, केमिकल्स, फ्यूम्स, कई सारी चीजें अंदर जाती हैं, और जब ये अंदर जाती हैं तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। जब ये अंदर जाएगी तो जो हमारे नोज के अंदर जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से वो टकराती है।
डस्ट की बात कर रहा हूं मैं, हवा तो टकराती है लेकिन उसके हवा के साथ में जो डस्ट जा रहा है, जो एब्सटेसिस जा रहे हैं, जो केमिकल्स जा रहे हैं, जो फ्यूम्स जा रही हैं, जो हमारी बॉडी के लिए कंपेटेबल नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन बॉडीज हैं। फॉरेन बॉडी यानी कि अनजानी चीजें, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम जानते नहीं है, जिस कोई बाहर की चीज है, राइट। तो फॉरेन बॉडी हमारी शरीर के लिए वो होती है, और वो जब हमारी उस श्लेष्मा के संपर्क में आती है तो वहां पर इरिटेशन करती है। जब इरिटेशन करती है तो हमें छींकें आती हैं, और जब छींकें आएंगी तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, वहीं से हमें एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ से हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिव है, अगर मान के चलिए डस्ट गया या कोई एलर्जी गई या फ्यूम्स गया या कोई ऐसी चीज़ गई जिससे हमारी जैसे संपर्क में आने पर हमारी बॉडी हाइपर एक्टिव हो जाती है, हाइपर सेंसिटिव है, तो फिर आप उसे समझिएगा कि उस चीज़ से हमें एलर्जी हो सकती है, राइट। तो किसी भी चीज़ से कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है। खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, कपड़ों से जो छोटे छोटे धागे निकलते हैं, एब्सटेसिस निकलते हैं, उनसे एलर्जी हो सकती है। जो ऐसे लोग हैं जिनको कई सारी ऐसी फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता है, जहाँ जैसे कॉटन या वुलन या कपड़ों का जो काम होता है, वहाँ से छोटे छोटे धागे निकलते हैं, वहाँ पर भी उन लोगों को एलर्जी हो सकती है। कई ऐसे लोग हैं जिनको पेट्रोल पंप जो उसमें केमिकल्स होते हैं या कोई अदर केमिकल्स, कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर केमिकल्स बनते हैं, उनके संपर्क में आने से भी एलर्जी हो सकती है। खाने पीने की चीज़ों से भी कई लोगों को एलर्जी होती है। लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, और कई सारी चीज़ें होती हैं, दूध है, मिल्क, ठीक है, इन कई सारी चीज़ों से भी उन मरीजों को एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा डस्ट से, डस्ट माइट से, एनिमल पेट्स जो एनिमल होते हैं उनके हेयर से भी एलर्जी हो जाती है, पेट हेयर से भी एलर्जी हो जाती है, चूहों से एलर्जी हो जाती है, कॉकरोचेस, उनसे भी कई बार लोगों को एलर्जी होती है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है अगर आपकी बॉडी उसके लिए हाइपर सेंसिटिव है, या आपकी बॉडी में जब वो चीज़ जाती है तो उसके लिए हमारी बॉडी उसे समझती है कि वो फॉरेन बॉडी है। कॉज हमने समझे, क्या सिम्टम्स होते हैं जब आपको एलर्जी होती है, तो क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स, छींके आना, नाक से पानी आना, इसके साथ में आपको नोज में स्वेलिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आंखों से पानी आ सकता है, आंखें लाल हो सकती हैं, जो पानी आपका आता है वो एक्रिड हो सकता है कभी कभार, कई बार आपको फीवर आ जाता है, कई बार आपकी छींकें रुकती नहीं है, कंटिन्यूसली छींकें होती हैं, जिसमें होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके लिए। सेवरडेल्ला एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जिसकी मदद से आप किसी भी प्रकार की छींकें आना पेशेंट को हो, हिकअप्स हो, अगर कंटिन्यूसली उस मरीज को हिकअप्स और छींकें आती हैं तो उस पेशेंट को ठीक किया जा सकता है बहुत कम पैसे में, बहुत ईजी तरीके से, विदाउट साइड इफेक्ट्स इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो छींकें आपको आ रही हैं, जो आपको परेशानी हो रही है, जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, उन सभी का इलाज आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं मरीजों को, जब कई सारी दवाइयाँ खाने के बाद आते हैं तो ये बीमारियाँ क्रॉनिक कंडीशन में चली जाती हैं। तो होम्योपैथी में अगर हम बात करें तो दो प्रकार की मोस्टली मेडिसिन होती हैं, एक होती है डीप एक्टिंग और एक होती है शॉर्ट एक्टिंग। तो जो डीप एक्टिंग मेडिसिन होती हैं उनके नाम कुछ अलग होते हैं, और जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन हैं वो कुछ अलग मेडिसिन होती हैं। तो डीप एक्टिंग मेडिसिन यानी कि सोरिनम है, अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम है, उस मरीज को एलर्जीज लंबे समय से है, ट्यूबरक्लोसिस जैसी समस्या मरीज को होती है, फेफड़ों के इन्फेक्शन अगर रहता है तो आप इस मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। शोरिनम 1 एम्पोटेंसी उस मरीज को महीने में एक बार लेनी चाहिए, और उस मरीज को हर महीने उसे 1 एम्पोटेंसी में रिपीट करें, कम से कम 3 से 4 बार आप इसे रिपीट करें। आप देखेंगे कि उस मरीज की जो एलर्जी की समस्या है वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो सकती है और उसको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन होती है दोस्तों सल्फर। सल्फर 200 पोटेंसी वीक में एक बार, यानी कि अगर हमने संडे को लिया है तो संडे को ही आपको लेना चाहिए। और सल्फर मेडिसिन कई सारी बीमारियों में उपयोग होता है, स्किन से संबंधित बीमारियों में उपयोग होता है, हेयर फॉल में उपयोग होता है, कई बार एलोपेशिया में उपयोग होता है। इसके अलावा कई सारी मेडिसिन हैं। अगर शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन की बात करें तो आपको एलियम शिपा है,
नेटमम्यूर है, सैबडिल्ला है। अगर किसी मरीज को हाल ही में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, जुकाम, खांसी, एलर्जी हुआ है, तो ये 3 मेडिसिन मिला करके मतलब कि एलियम शिपा, सैबडिल्ला दोनों मेडिसिन को 200 पोटेंसी में आप बराबर क्वांटिटी में इसे मिला लें और 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम को एडल्ट पेशेंट को हम दे सकते हैं। जैसे जैसे उनकी एलर्जी ठीक हो जाए 7 दिन के लिए दीजिएगा, 7 दिन बाद उनकी एलर्जी ठीक हो जाए तो उसे दिन में 1 बार कर दें। और नेट्रम्यूर केवल 200 पोटेंसी दिन में केवल 1 बार लें, जिससे उस मरीज की जो सभी प्रकार की एलर्जी है, किसी भी प्रकार से अगर उसको एलर्जी होती है तो उस मरीज की एलर्जी ठीक हो सकती है और प्रॉपर तरीके से ठीक हो सकती है। तो एलर्जी के लक्षण हमने समझे, एलर्जी के कारण हमने समझे, एलर्जी क्यों होता है ये भी हमने समझा और एलर्जी का ट्रीटमेंट भी हमने समझा।